हमारा फुल ऑन कवरेज यहाँ पर चल रहा है। जो गैंग वॉर हुआ है उससे जुड़ी एक वीडियो सामने आई है और अब कहीं ना कहीं वो वायरल हो रही है। जरा आपको मैं जानकारी दे दूं, देखिए खिरोड़ इलाके में गैंग वॉर का मामला जो है वो सामने आया है। मामले से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हिस्ट्री शीटर बेल्टों से यहां पर बदमाशों की पिटाई कर रहे हैं। बेल्टों से एक बदमाश को बांधकर खेत में पटका जा रहा है, दूसरे बदमाश के कपड़े उतारकर बेल्टों से पिटाई की जा रही है। हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा यहां बदमाशों की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ा है। घायल अवस्था में दोनों को जयपुर रेफर किया गया है। गैंग वॉर में एक हिस्ट्री शीटर समेत 2 की यहां पर मौत हो गई। झुंझुनू एसपी ब्रजेश का भी मामले में बयान आया है। देखिए तस्वीर जरा आप देख लीजिए, एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं बड़ा करके, कैसे बेल्टों से यहां पिटाई चल रही है। बदमाश के कपड़े उतारकर बेल्टों से पिटाई हो रही है। ये देखिए हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा बदमाशों की पिटाई यहां पर कर रहे हैं। लात, घूसे, डंडा, बेल्ट सबसे यहां पर पिटाई हो रही है। तो गैंग वॉर की जो हमने आपको खबर दिखाई थी, जहां हमने बताया था, हमारे रिपोर्टर्स लगातार इस पर बने हुए थे, 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब उससे ही रिलेटेड ये एक गैंग वॉर से जो हड़कंप मचा है, एक जो आपके सामने जो वीडियो चल रहा है वो उसी से रिलेटेड है। आप देखिए यहाँ पर कैसे बेल्टों से बेरहमी से पिटाई की जा रही है, अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है, लाठी डंडों से यहाँ पिटाई की जा रही है, बेल्टों से पिटाई की जा रही है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को पकड़ा जरूर है। सुबह आज खिरोड़ गांव गोठड़ा थाने में एक फायरिंग की घटना हुई थी। सुनील ढाका के सर पे गोली लगी थी, जो नवलगढ़ का रहने वाला है। उस घटना के बाद जो मुलजिम थे, 4 लोग आए थे एक स्विफ्ट गाड़ी में। 4 में से 3 मुलजिम हमें मिल गए, जिसमें 2 हमने डिटेन कर लिया और एक मृत अवस्था में मिला था, जिसके सर में गोली लगी हुई थी। तो 2 घटनाएं हुई थी। तो एक सुनील ढाका का मृत्यु हुआ है और दूसरा ये जो गोलू स्वामी है, रानोली साइड का रहने वाला है, ये मारने आए थे इसको, सुनील ढाका, और इनके खिरोड़ गांव में फायरिंग करने आए थे। तो बाकी जो इन्वॉल्व मुलजिम है उन सब पे हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र ही सबको डिटेन करके संपूर्ण घटना का खुलासा किया जाएगा। क्या मामला है सब कुछ आपको क्लियर किया जाएगा। और रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। रविंद्र एक बात बताइए, ये जो अब वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या पुलिस का जो हालांकि पुलिस तो हर एक एंगल से जांच कर ही रही थी, लेकिन क्या जांच में कुछ तफ्तीश हुई है? जांच में कुछ अलग एंगल निकल कर सामने आया है क्या? बिल्कुल, देखें तो आज सुबह की ये घटना है। 9 बजे जो रविंद्र कटेवा का घर है वहां पर ये 4 बदमाश पहुंचे थे, जिसमें रानौली थाने के हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उनके साथ में थे, वह 3 अन्य लोग थे। उन्होंने जो रविंद्र कटेवा है हिस्ट्री शीटर गोठड़ा थाने के, उनको मारने का प्रयास किया। तो उसी दौरान वहां पर उनका साथी सुनील सुंडा था। इस दौरान रविंद्र कटेवा तो जो फायरिंग होती है उसमें बच जाते हैं, लेकिन जो सुनील है वो उन जो मारने के लिए आए थे हिस्ट्री सीटर, उनकी गाड़ी पकड़ने की कोशिश करता है तो उसको गोली मार दी जाती है और वो वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। और वे लोग जो जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से भागने की बजाय किसी कच्चे रास्ते से गाड़ी लेके निकलने का प्रयास करते हैं। वह कुछ आगे जाकर वे फंस जाते हैं जहां से आगे रास्ता नहीं जा रहा था। इसी दौरान पीछे से जो रविंद्र कटेवा है उनके लोग व ग्रामीण उनका पीछा करते हुए वहां पे पहुंचते हैं। वह उन जो लोग बाहर से हमला करने के लिए आए थे उन लोगों को पकड़ लेते हैं और वहां पे पकड़ने के पश्चात जब तक पुलिस पहुंचती है उससे पहले हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा व अन्य ग्रामीण व उनके साथियों के द्वारा एक व्यक्ति है जो जिसके गोली लगी हुई है उसकी तो वहीं पे मौत हो जाती है, कृष्णकांत की तो। और अन्य जो 2 लोग थे उनको पकड़कर उनके साथ में पिटाई की जाती है। पुलिस ने उन दोनों युवकों, जो पुलिस वहां पे पहुंचने के बाद में उनको अपने कब्जे में ले लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आपको भीलवाड़ा की ओर लिए चलेंगे, जहां पर भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है और क्या खबर आ रही है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जहां पर तस्वीरें जो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ज़रा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा भीलवाड़ा से क्या खबर है, जहां पर तस्वीरों को देखकर दोस्तों कोई भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि खबर जो है वो भीलवाड़ा के, ज़रा मैं आपको अच्छे से यहाँ पर बता दूँ। भीलवाड़ा में खबर का असर हुआ, राजस्थान में खबर का असर हुआ है, भीलवाड़ा में खबर का एक बड़ा असर हुआ है। भीलवाड़ा में खबर का एक बड़ा असर हुआ है, जहां पर खबर का बड़ा असर यहां पर हुआ है। भीलवाड़ा से अब आपको बता रहे हैं।
खबर का असर हुआ। जैसा हमने आपको बताया था, प्रदूषण से परेशान लोगों का चिमनी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन का मामला था। आखिर ग्रामीणों की मांग पर झुका है प्रशासन। तो ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन जो है झुक गया है। बंद कराई गई है विवादित फैक्ट्री। तहसीलदार बाबूराम सेन के नेतृत्व में दो दौर की वार्ता यहां पर साफ देखने को मिली है और हमीरगढ़ और मंगरोप थाने का पुलिस जो जाब्ता है वहां पर तैनात है और अभी भी मौके पर मौजूद है। तो एनडीटीवी राजस्थान की खबर का एक बड़ा असर। देखिए, हम जब भी खबर दिखाते हैं दोस्तों, आपके ही हित की बात करते हैं, आपकी ही खबर को उठाते हैं। और भीलवाड़ा में प्रदूषण से परेशान लोगों का चिमनी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन का जो मामला था, जो हमने कुछ मिनट पहले आपको दिखाया था, आपको बताया था, एनडीटीवी राजस्थान पर खबर का असर के बाद हुआ ये है कि यहाँ पर विवादित फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया है। तहसीलदार बाबूराम सेन के नेतृत्व में दो दौर की वार्ता हो गई है और हमीरगढ़ और मंगरोप थाने का पुलिस जाब्ता भी यहां पर मौजूद है। तो आखिर ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन झुक गया है, ग्रामीणों की जीत हुई है। ग्रामीणों की जो है यहां पर जीत एक बड़ी जीत की बात, और वो इसलिए क्योंकि देखिए एनडीटीवी राजस्थान पर हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। हम प्रमुखता से इस खबर पर बने हुए थे। हमने थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ पर रिपोर्टर जो है नवीन जोशी जी, वो भी जुड़े। उन्होंने भी बताया कि ग्रामीण जो है यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, जलती हुई चिमनी पर वो चढ़ गए हैं, अपनी मांग को वहाँ पर वो रख रहे हैं। और खबर दिखाए जाने के बाद एनडीटीवी राजस्थान की खबर का असर ये हुआ है कि आखिरकार ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन झुक गया। बंद करा दी गई विवादित फैक्ट्री, बंद हो गई वो विवादित फैक्ट्री। तहसीलदार बाबूराम सेन के नेतृत्व में दो दौर की वार्ता संपन्न हो गई। हमीरगढ़ और मंगरोप थाने का पुलिस जाब्ता अभी भी मौके पर मौजूद है। तो खबर का असर, ग्रामीणों की मांग पर झुक गया प्रशासन। भीलवाड़ा में खबर का एक बड़ा असर। एनडीटीवी राजस्थान आपके हित की बात करता है, आपके ही खबर को जो है उसकी प्रस्तुतिकरण करता है, उसी को दिखाता है और जोरों शोरों से दिखाता है। और अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर भी, जब चिमनी पर चढ़े, आपको हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, बाकायदा एनसर्कल करके दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं विजुअल्स में। देखिए, ये थोड़ी देर पहले हम एनडीटीवी राजस्थान पर इस खबर की बात कर रहे थे और अब देखिए यहाँ पर ये हुआ है, इस खबर का असर हुआ है। और जब चिमनी पर युवक चढ़े थे, मांग कर रहे थे कि प्रदूषण बहुत हो रहा है, हमें सांस लेने दो, अब झुक गया है प्रशासन। अब उनकी बात है। अब चलिए जरा हम एथेनॉल फैक्ट्री की बात कर लेते हैं, हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं। तो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। देखिए, इसको भी हमने एनडीटीवी राजस्थान पर उठाया था और बड़ी प्रमुखता से उठाया था। जरा अगर आपको मैं विस्तार से जानकारी दे दूं तो देखिए, एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जारी है विरोध। महापंचायत के बाद लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। फैक्ट्री नहीं लगवाने की मांग पर अड़ गए हैं प्रशासन। बीजेपी विधायक गुरबीर लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस के आलाधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। तिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक बार आप पुनः देख लीजिए। महापंचायत के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। फैक्ट्री नहीं लगवाने की मांग पर अड़े हुए हैं ग्रामीण। बीजेपी विधायक गुरबीर लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं और बातचीत कर समाधान निकलवाने की कोशिश जो है वो जारी है। तो जिला प्रशासन और पुलिस के आलाधिकारी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। आपको लगातार हम देखिए वहां की तस्वीर देखिए जरा, देखिए इसको बड़ा करते हैं, तस्वीर को बड़ा करेंगे और दिखाएंगे एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर कैसे यहाँ पर विरोध जो है वो जारी है। ये देखिए, महापंचायत के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। हनुमानगढ़ से खबर है, फैक्ट्री नहीं लगवाने की मांग पर अड़ गए हैं यहाँ पर लोग। बीजेपी विधायक गुरबीर लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश जारी है। महापंचायत का बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कल देर रात से जो भाजपा विधायक गुरबीर सिंह बराड़ है, वो इन प्रयासों में जुट के किसानों से वार्ता की जाए, समझाइश की जाए, या किसानों की समस्या क्या है उनको जानने के लिए भी गुरबीर सिंह बराड़ ने कल रात से प्रयास शुरू किए हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पे किसान साथी कुछ मौजूद है, इनसे बात करते हैं आगे किस तरह की रूपरेखा इन लोगों ने खुद के लिए तय की है। अब बताइए रश्मि जी, क्या कुछ आप लोगों का विवाद है, क्यों सहमति नहीं बन पा रही है इसको लेकर? देखो, हमारा विवाद नहीं है, ये विवाद हमारी सरकारों ने खड़ा किया है, यहाँ के प्रशासन ने खड़ा किया है, यहाँ के जिला कलेक्टर ने खड़ा किया है। पिछले 15-16 महीनों से लगातार किसानों की, आम वर्ग की, व्यापारी की वहाँ मांग है कि इथेनॉल प्लांट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके आने वाले समय में बहुत बड़े नुकसान है। चाहे कहीं भी प्लांट लगे हुए हम जाकर देख सकते हैं। सरकारें चुनी जाती है लोकतंत्र में जनता के लिए, क्योंकि जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाती है। हम देखते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट कॉलेज खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, हॉस्पिटल खुलते हैं। चाहे हम बीएसएनएल की बात करें, ये जनता की सेवा के लिए सरकारें खोलती है ताकि जनता को सस्ते में सेवाएं जो मुहैया करवाई जा सके। लेकिन जब सरकारें बिजनेस करना शुरू कर देती हैं,
हमने देखा है, हम देख भी रहे हैं कि आज के जो मंत्री हैं, आज के जो एमएलए हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्लांट सरकारों की आड़ में लगाए हैं। यही टिब्बी क्षेत्र में हो रहा है और वहां का जो पानी है उस पे उनकी निगाह है, क्योंकि वहां का नीचे का पानी आज अगर माने पूरे राजस्थान में तो सबसे टॉप का पानी है। हमारे हालात ये हो चुके हैं कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। नहरी तंत्र में जो पानी आ रहा है वो केमिकल आ रहा है। बार बार जनता ने आंदोलन किए, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूं लोकतंत्र तो रहा ही नहीं। हम जहर पीने को मजबूर हो रहे हैं। सिर्फ हमारे पास टिब्बी क्षेत्र और कुछ हनुमानगढ़ क्षेत्र का भूमिगत जल बचा है जो 1 नंबर का बढ़िया पानी है, उसको भी ये अपनी फायदे के लिए प्रदूषित करना चाहते हैं और ऐसा हम नहीं होने देंगे। वहां फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। प्रशासन ने हमारे साथ कोई वार्ता नहीं की और ये पहला एथेनॉल नहीं है। ऐसे मान के चलिए 25 लगेंगे ऐसे बड़े एथेनॉल के प्लांट और पूरे हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की जो बेशकीमती जमीन है इसको हड़पने की सरकार की तैयारी है। हम कहते हैं सरकार से, हम कहते हैं जिला कलेक्टर से भी चलो भ्रमण करके आओ,